हेलो दोस्तों, तो आज हम एक सवाल बताने वाले हैं बहुत अच्छा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या छात्र और भोजन है। मैं ऐसे क्वेश्चन को बता दूंगा, पुटअप कर दूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। 50 छात्र किसी छात्रावास में, 50 छात्र किसी स्कूल में छात्रावास में पढ़ते हैं, ऐसे मान लीजिए 50 छात्र हैं। तो भोजन सामग्री को वो 40 दिन में खा लेते हैं। 50 छात्र किसी भोजन को स्कूल में 40 दिन में समाप्त कर लेते हैं। उस भोजन को कितने दिन में? 40 दिन में। और उसमें 30 स्टूडेंट्स और आ गए, 30 स्टूडेंट और बढ़ गए स्कूल में। सामग्री हमारी भोजन की वही है जो पहले से है। 30 छात्र और बढ़ जाते हैं, तो 30 छात्र और बढ़ गए तो कितने छात्र हो गए? अब 80 छात्र हो गए। तो यहाँ 50 प्लस 80 छात्र हो जाएंगे। तो 80 छात्र हमें मिल जाएंगे। तो ये पता नहीं है हमें कितने दिन में भोजन समाप्त होगा, यही हमें निकालना है। तो 80 छात्र थे, 50 से 80 छात्र यहाँ लिखेंगे और भोजन हमारा पता नहीं है कितने दिन में खा जाएंगे। तो यही हमें एक्स लिख लेते हैं। एक्स का मान ही हमें ज्ञात करना है। क्या करना है भाई? एक्स का मान ज्ञात करना है। तो कितने दिन में भोजन खा जाएंगे, इसको लिखने के लिए आपको पता है इनवर्स प्रोपोर्शन है, प्रतिलोम समानुपात जिसको बोलते हैं। तो हम ये छात्र लिख लेंगे, दिन लिख लेंगे। कई तरीके हैं, बहुत से तरीके निकाल लेंगे। तो ये तरीका सबसे आसान होता है, तीर के निशान से। तो देखिए क्या होता है इसमें। ऐसे 50 छात्र जो 40 दिन में खा रहे हैं उसी भोजन को किसी छात्रावास में, और हो गए 80 छात्र। तो 80 छात्र को हम पता नहीं, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? तीर का निशान इस तरीके से लगा दिए, ये ऊपर लेते हैं। तो तीर के निशान से हम यहाँ जो है समानुपात में इसको जो है लिखते हैं। 50 समानुपात 50 अनुपात 80 समानुपात के चिन्ह लगाएंगे। फिर ऐसे उल्टा चलेंगे, x अनुपात 40। तो तुम्हें पता है बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल बिल्कुल सेम होना चाहिए। कितना? सेम होना चाहिए। तो हमें x का मान निकालना है, बाकी निकल जाएगा तो अपने आप सेम ही हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए 50 समानुपात आउटर पदों की गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? आउटर पदों की गुणा, आउटर पदों की हम गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बाह्य पदों से हाँ गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो जाता है। तो इस तरीके से देखा, हम लिखने के कई तरीके हैं इसके। डायरेक्ट अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख 50 गुणा कितना हो गया? 40 बराबर 80x हो गया। 80x हो गया नहीं। अब x का मान इधर से निकालेंगे तो इधर 8 तो इधर आ जाएगा, ठीक है। 8 हाँ 80 है, कितना है? 80 में 0 रहेगा। अरे 80 तो रहेगा। 80 बराबर कितना हो गया? कितना हो जाएगा बता? 50 और 40 है? 50 और 40 50 और 40। तो डायरेक्ट हमको इसको ऊपर ही लिख देते हैं ना, ऐसे क्या लिखने की जरूरत है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको गुणा करके तो 80 हम नीचे ले आते हैं। 50 गुणा 40 बटे 80। ये ऐसे करके सकते हैं, इन दोनों को गुणा करके ऊपर भी लिखता है, 2000 आ जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे भी काट सकता है। 0 से 0 और 0 से 0, 4 दूनी 8, 2 आ गए। 2 से 50 को काट दो 25 आ गए नहीं। हाँ। बराबर 25 उत्तर आ गए। ऐसे भी आ सकता है उत्तर, और इस तरीके से भी आ सकता है। हम 50 से 40 गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। 2000 से 80 नीचे लिख के इसको काट देंगे तो 8 से 200 काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो इस तरीके से भी इस उत्तर को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके होते हैं, और भी तरीके हैं। इसी तरीके का सबसे इजी होता है, तो इससे हमारा तीर के निशान से ये पता चल जाता है नीचे को। इसी को इनवर्स प्रतिलोम बोलते हैं। जैसे 50 अनुपात 80, 40 अनुपात x होना चाहिए, तो इसको हम इनवर्स कर देते हैं इस तरह के सवालों में। क्योंकि इस तरह के सवालों में 50 है तो 40 का 80 छात्र बढ़ गए, तो ये तुम्हारे दिनों की संख्या जो घटेगी नहीं। अगर हमारा ये मतलब ये घट जाते तो भोजन की संख्या ज्यादा चलता नहीं। हम 25 करें तो भोजनों की संख्या कितनी होगा? 80 दिन चलेगा नहीं। तो वो भी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी जोड़ को। इस तरह का सवाल हम हल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर।